तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों इसका मीनिंग ये है कि याद कैसे किया जाए, याद करने की प्रक्रिया। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। सो दोस्तों, हम स्टूडेंट्स ने जरूर इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस किया होगा कि हम पढ़ते तो हैं, याद तो करते हैं, बट हम उसे भूल जाते हैं। हम उस चैप्टर को भूल जाते हैं, हम उस चैप्टर को अपने माइंड में परमानेंटली याद नहीं रख पाते और हमें उसी चैप्टर को हमें बार बार याद करने की जरूरत पड़ती है। सो दोस्तों, और एग्जाम में जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो लिखने के मिलते हैं, और लिखेंगे तब जब हमें कुछ याद होगा उस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने पढ़ा होगा। सो दोस्तों, ये जो भूलने की बीमारी है किसी एक स्टूडेंट को नहीं है, या फिर किसी एक बॉय को, या फिर किसी एक गर्ल को ये बीमारी भूलने की नहीं है। लाइक ये जो बीमारी है एक कोरोना वायरस की तरह बीमारी है, जो हम स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत पहले ही फैल चुकी है। और हम सब स्टूडेंट्स इस बीमारी से, इस डिसीज से इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। इनफैक्ट जो आपकी क्लास में टॉपर स्टूडेंट है वो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका है, और जो आपकी क्लास में फेलियर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट है वो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बट उस टॉपर स्टूडेंट को पता है कि मुझे अपने लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, कैसे सॉल्व करना है, और उसे पता है कि मुझे इस डिसीज के अगेंस्ट मुझे इससे कैसे फाइट करनी है, और वो उसको फाइट भी कर रहा है, और वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को फेस भी कर रहा है और उसे सॉल्व भी कर रहा है। एंड आई एम श्योर वो भी अपनी लाइफ में जरूर एक दिन सक्सेसफुल बनेगा। बट प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम एवरेज स्टूडेंट और फेलियर स्टूडेंट जैसे लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ठीक से फेस नहीं कर पाते, या फिर फेस करने से पहले ही जस्ट हम गिव अप कर देते हैं। और ना ही कोई इन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि भाई तू कर सकता है, तू कर लेगा। और ना ही कोई इनके साथ रहना चाहता है। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इनके साथ रहा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें वो लोग सोचते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, कोई आपके साथ हो या ना हो, बट मैं हमेशा आपके साथ आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा, और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। सो दोस्तों, इट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट हु एवर इज वॉचिंग माई वीडियो, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है या फिर देख रही है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में जो भी मैं आपको समझाऊं प्लीज उसे ठीक से समझिएगा, और जो भी मैं आपको टिप्स दूं प्लीज उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट और फॉलो जरूर कीजिएगा। तभी आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देख पाएंगे। सो दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल एड्यू ज्ञान में। सो दोस्तों, हम स्टूडेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला जो रट के पढ़ता है, दूसरा जो समझ के पढ़ता है, अंडरस्टैंड होकर पढ़ता है। अब अगर इन दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएट किया जाए, इनमें अलग देखें कि इन दोनों में अलग क्या है, खास क्या है, तो इन दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंस केवल दो ही है कि इन दोनों स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो मैं रट के पढ़ रहा हूँ मुझे इसे एक ना एक दिन भूलना है। क्योंकि रट के पढ़ा हुआ हम कभी भी अपने माइंड में ज्यादा दिन तक याद रख ही नहीं सकते, हम उसे एक ना एक दिन भूल ही जाएंगे। सपोज आप मान के चलो कि आपके पास एक थ्योरी सब्जेक्ट है एसएसटी, और एसएसटी का एक पार्ट आपके पास है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में से आपके 5 चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं। तो अब आप उस 5 चैप्टर को रटने के लिए बैठोगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री के बाद सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और इनमें से भी 5 5 चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं। तो टोटल हुए 20 चैप्टर्स। अब आप ये देखिए कि केवल एक सब्जेक्ट में से 20 चैप्टर्स मेरे को लर्न करने हैं, और ना जाने अभी कितने सब्जेक्ट्स बाकी है। अभी हिंदी बाकी है, साइंस बाकी है, मैथ बाकी है, इंग्लिश बाकी है, कंप्यूटर बाकी है। मतलब सब्जेक्ट्स और चैप्टर बहुत सारा, और दिमाग केवल इतना सा। मतलब हमें जिस चीज को समझ के पढ़ना चाहिए हम उस चीज को समझ के नहीं पढ़ रहे। हम केवल बुक की लाइनों को रट रहे हैं, अपने अपने माइंड में फीड कर रहे हैं, रट रहे हैं अपने माइंड में, उसको फीड कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। तो वैसी पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसे एक ना एक दिन भूल ही जाओगे। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को समझ के नहीं पढ़ेंगे हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि उस चैप्टर में दिया क्या गया है, वो चैप्टर किसकी ओर इशारा कर रहा है, उसके चैप्टर के बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है।
क्योंकि किसी भी चैप्टर को लर्न करने से पहले, याद करने से पहले, सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स पे पकड़ बनानी होती है कि उस चैप्टर का बेसिक्स क्या है। फिर हमें उस चैप्टर के फंडामेंटल्स को समझना होता है कि उस चैप्टर के फंडामेंटल्स क्या है। फिर हमें ओवरऑल चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि इस टॉपिक में ये दिया गया है, इस टॉपिक में ये दिया गया है, तब जाके कहीं वो हमें चैप्टर याद होता है। अगर हम ये सब ना करते हुए हम केवल बुक की लाइनों को रट रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रट रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वैसी पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि अभी आप रट के पढ़ रहे हैं और अभी उसको आपका कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बट जैसे आप ग्रो अप करोगे, थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे, तो वहां पे आप रट नहीं सकते, क्योंकि नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में ऐसे लेंथी लेंथी चैप्टर्स होते हैं, होंगे, जिन्हें आप रट नहीं सकते, क्योंकि हम हर चीज अपनी लाइफ में नहीं रट सकते। क्योंकि अगर हम हर चीज को रटने के लिए बैठ गए, तो हमारे माइंड में खाते पीते जागते सोते जो हमने पढ़ा है वही हमारे माइंड में आएगा। सो दोस्तों, हम हर चीज को नहीं रट सकते, ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट हम उसको समझ तो सकते हैं ना। हम किसी चीज को रट नहीं सकते, बट हम उस चीज को समझ सकते हैं और उतना ही अपने माइंड में डाल सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि रटने का कोई फायदा नहीं, समझने का ही फायदा है। क्योंकि जब तक हम समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि उस चैप्टर में क्या दिया गया है, क्या उसमें याद करना, क्या नहीं याद करना। तो ये था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि होते तो हमारे बुक से ही है, बट उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया होता है, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए होता है, ताकि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें और हमारी नेगेटिव मार्किंग हो। सो ऐसे क्वेश्चंस हमको फेस करने को दिखते हैं, मिलते हैं अपने एग्जाम में। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमको नाइन्थ और टेंथ में बेसिकली देखने को मिलते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट उसको फेस करता है, लेकिन जो रट के पढ़ता है वो उसको फेस कर रहा है, तो वो पहले सोचेगा कि भाई, मैंने तो पूरी बुक रट डाली, मेरे को तो ये क्वेश्चन कहीं दिखा ही नहीं, फिर ये क्वेश्चन आया कैसे। थोड़ा सोचेगा, उससे उसको नहीं याद आएगा, तो ऑफ कोर्स वो यहाँ वहां कहीं से देखेगा कि मुझे कहीं से इस क्वेश्चन का, मेरे को इसका आंसर मिल जाए ताकि मैं लिख लूं। सो वो यहाँ वहां देखेगा, बट उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो उस टाइम पे उसको डिपेंड होना पड़ेगा किसी और के ऊपर कि कोई मेरे को वो आंसर दिखा दे, या फिर मैं उसको कहीं से लिख लूं, कहीं से देख के। तो ये होता है। तो अगर कोई उसको फेस करता है जो समझ के पढ़ रहा है, जिसका चैप्टर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो वो तो उस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देगा, चाहे वो अपने वर्ड में क्रिएट करके लिखे या फिर बुक का पढ़ा हुआ लिखे। तो ये था दूसरा डिफरेंस। तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, तो रटने वाला केवल वही चीज लिखेगा जो उसने बुक्स में पढ़े हैं, और कुछ नहीं लिख पाएगा। वो भी उतने अच्छे मार्क्स लेके आ सकता था, वो भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था, बट वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो उस क्वेश्चन को उसने केवल रटा था, समझा नहीं था। अगर वो भी किसी चैप्टर को समझ के पढ़ता, तो वो भी अपने वर्ड में उस आंसर को क्रिएट करके लिख देता। तो ये थे दो डिफरेंस। तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि रट के नहीं, समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ने में ही आपका फायदा है और सबका फायदा है। सो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसे 3 टिप्स लेके आया हूँ, जिन्हें आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एंड आई एम श्योर आप भी अपनी लर्निंग स्किल्स को काफी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। सो दोस्तों, टिप्स नंबर 1 ये है कि लाइक जैसे मेरा स्कूल था 7:30 का, और मेरे को स्कूल पहुंचना था 7:45 पे, मतलब मेरे को अपने स्कूल 8, पौने 8 बजे मेरे को पहुंचना था। तो जैसे मेरा स्कूल का टाइमिंग था 7:30 का, 7:30 का, तो मैं 7:30 से 2 घंटा पहले 5 बजे उठ के मैं रोज पढ़ता था, सुबह उठ के पढ़ता था। सुबह उठ के इसलिए पढ़ता था बिकॉज मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रीशियस होता है, क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है। अगर हमारी लाइफ में पढ़ाई जरूरी है, तो अगर हम मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करते हैं, तो वो हमें ज्यादा जल्दी याद भी होता है। और किसी ने कहा भी है कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते हैं वो हमें जल्दी याद भी होता है। मुझे नहीं पता किसने कहा है, बट जिसने भी कहा है बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में गुड रिजल्ट देखे हैं मॉर्निंग में पढ़ने के बाद। सो दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी मॉर्निंग में उठिए, पढ़िए, क्योंकि मॉर्निंग का जो इन्वायरमेंट होता है एकदम नॉइज फ्री होता है, फ्रेश एयर होती है, और आप पढ़ने से पहले मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई में बना रहे। और
मॉर्निंग में पढ़ के आप उतना गेन कर लेते हैं जितना आप पूरे रात और दिन में गेन नहीं कर पाते। सुबह की पढ़ाई कुछ अलग ही होती है। अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो आप उतना गेन कर लेंगे जितना आप पूरे दिन और रात में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात और दिन में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, स्कूल ट्यूशन ये सब होता है, तो हम उनमें बिजी होते हैं। बट मॉर्निंग का जो टाइम है, हम अलग से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, जिससे हमें पढ़ा हुआ याद भी रहेगा और हम उसको भूलेंगे भी नहीं। सो दोस्तों ये था टिप नंबर 1। सो दोस्तों टिप्स नंबर 2 ये है कि लाइक जैसे हम बचपन में अपने मुंह से हर एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर की लाइनों को मुंह से बोल बोल के पढ़ते थे, अब हमें वही चीज हमें को अब करनी है, क्योंकि हम बचपन में थे तो उसको बोल बोल के पढ़ते थे। बट अब हम बड़े हो गए हैं, 9th और 10th में आ गए हैं, तो अब हम उसको नहीं करते। अब हमने कुछ नई हैबिट ली है, जो कि है कान में हेडफोन लगाते लगाते पढ़ाई करना, गाना सुनते सुनते पढ़ाई करना, खाना खाते खाते पढ़ाई करना, दोस्तों से बातें करते करते पढ़ाई करना, जो कि ये एक बैड हैबिट है। बट हमें अब वही हैबिट लानी है अपनी पढ़ाई में। हालांकि बचपना नहीं लाना अपनी पढ़ाई में, लेकिन जो बचपन में हम बोल बोल के पढ़ते थे अपने मुंह से, वही हमें अब दोबारा बोल बोल के पढ़ना है। क्योंकि जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो उस टाइम पे ना ही आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, आप उस चैप्टर को पढ़ते वक्त अपने आप को पढ़ा रहे होते हो, अपने आप को ट्रेंड कर रहे होते हो। और जब हम मुंह से बोल बोल के पढ़ते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, हमें समझ में भी आता है और हमें गुड फील भी होता है। तो मुंह से बोल बोल के भी पढ़िए, आपके लिए फायदा है, क्योंकि मुंह से बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। सो दोस्तों ये था टिप नंबर 2। सो दोस्तों टिप नंबर 3 ये है कि लाइक जैसे ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनकी मेमोरी पावर बहुत ही वीक होती है, वो पढ़ते तो हैं बट वो भूल जाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं है जिसने एक बारी में किसी चैप्टर को याद कर लिया हो। चाहे हम किसी चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं या फिर उसको पढ़ रहे हैं या फिर उसको याद कर रहे हैं, हम किसी भी चैप्टर को एक बारी में याद नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हमारा पहला स्टेप था याद करने का। बट अगर हम किसी चैप्टर को भूल रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको जस्ट उसकी रिवीजन करनी है। अगर आपके किसी चैप्टर का बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है और उस चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, फिर भी आप उस चैप्टर को भूल रहे हैं, तो बस आप उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार दो बार। जब एक बार आपने रिवाइज कर दिया ना, तो कभी भी आप उस चैप्टर को नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि बेसिक क्लियर होने के बाद भी हम थोड़ा बहुत उस चैप्टर से भूलते हैं, बट अगर आपने उसकी रिवाइज कर लिया एक दो बार तो आप उस चैप्टर को नहीं भूलेंगे। सो दोस्तों ये थे आज के मेरे 3 टिप्स, जिन्हें मैं अपनी लाइफ में अभी तक फॉलो करता आ रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी इसे अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। सो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस पे है। सो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे क्या हो सकता है कि वो भी अपनी लाइफ में मेरी वीडियो को देख के कुछ मेरे से सीख सकते हैं, मेरे से इंस्पायर हो सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।